नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में 50 साल से अधिक उम्र के बाबुओं की स्क्रीनिंग और छंटनी के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। 50 साल से अधिक उम्र के बाबू की कार्य दक्षता, कार्य सत्यता और शारीरिक दक्षता के आधार पर स्कैनिंग और छंटनी की प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए 4 सदस्यीय स्कैनिंग कमेटी भी बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश में स्वास्थ्य विभाग में अपने काम के प्रति लापरवाही बरतने वाले और अपने काम में ढिलाई करने वाले कर्मचारियों की स्कैनिंग करने की बात कही गई है और साथ ही कमेटी को जल्द से जल्द इस पर रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। तो स्वास्थ्य विभाग में छंटनी का आदेश जारी कर दिया गया है। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है और इस कमेटी को आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द स्कैनिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जाए, उसके बाद रिपोर्ट शासन को सौंपी जाए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार की देर शाम को प्रदेश सरकार ने घोटाले में दोषी पाए गए 3 ARTO को निलंबित कर दिया, जिसमें वाराणसी के अरुण कुमार राय, औरैया के धनबीर यादव, मऊ के अवधेश कुमार को निलंबित किया गया है। 2 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यहां पर आपको यह भी बता दें कि इन पर दूसरे प्रदेश के वाहनों को गलत तरीके से दर्ज करने का आरोप था। CBI जांच में मिले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। उधर बस्ती मंडल की समीक्षा बैठक में सीएम अधिकारियों के कामकाज से नाराज दिखे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम योगी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बस्ती में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए दागी इंजीनियर की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। हमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई भी किसी भी प्रकार से किसी के प्रति कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। अगर वह अनुरक्षण के लोग कार्य नहीं करते हैं तो भी कार्रवाई करनी चाहिए और अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक कदाचार किया जाता है उससे पहले निर्माण कार्य होते समय ही तो इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और बात करते एक और बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा प्रस्तावित है। 2 दिवसीय दौरे के लिए आज गोरखपुर रवाना होंगे सीएम। गोरखपुर में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होना है सीएम को। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। यहां पर अलग अलग तमाम कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है। जानकारी यही मिल रही है कि आज गोरखपुर के लिए सीएम योगी रवाना हो जाएंगे। और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। देर रात 9 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सत्येंद्र कुमार जिलाधिकारी महोबा बनाए गए हैं। वहीं अवधेश तिवारी विशेष सचिव APC बनाए गए हैं। राजशेखर कमिश्नर कानपुर बनाए गए हैं और इनके स्थान पर धीरज साहू को परिवहन निदेशक का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, जबकि मुकेश मेश्राम को प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति बनाया गया है। मुकेश मेश्राम के स्थान पर रंजन कुमार को कमिश्नर लखनऊ नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही मोहम्मद मुस्तफा को श्रम आयुक्त कानपुर नियुक्त किया गया है। और मुख्तार के बाद उसके बेटों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर पर इनाम घोषित किया गया है। लखनऊ पुलिस ने अब्बास और उमर पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण का इन पर आरोप है। धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं के तहत दोनों पर FIR दर्ज की गई है। 27 अगस्त को दोनों का अवैध निर्माण LDA ने ध्वस्त कर दिया था। जल्द ही दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी पुलिस ले लेगी। मुख्तार अंसारी को भी वारंट पर लखनऊ लाने की तैयारी की जा रही है। रोपड़ जेल से मुख्तार को लखनऊ लाने की तैयारी है। अब्बास के खिलाफ महानगर थाने में भी एक FIR दर्ज है। धोखाधड़ी से असलहा लाइसेंस और हथियार खरीदने का भी इन पर आरोप है। धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर अब्बास बाहर है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बाद अब मुख्तार के दोनों बेटों पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। अवैध अतिक्रमण के मामले में इन पर FIR दर्ज की गई है और अब आगे पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है कि 25-25 हजार का इनाम घोषित करने के बाद अब इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी करवाया जाए ताकि इनको फौरन गिरफ्तार किया जा सके। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी को भी लखनऊ लाने की तैयारी की जा रही है। आपको याद होगा 27 अगस्त को अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया था लखनऊ में। उसके बाद से ही पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है और अब उसकी जद में मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास और उमर भी आ गए हैं।
बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस का शिकंजा मुख्तार एंड फैमिली पर लगातार कसता जा रहा है। अब मुख्तार के दोनों बेटों पर 25-25 हज़ार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इन पर अवैध तरीके से असलाह खरीदने, लाइसेंस हथियाने का आरोप लगा है। धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर फिलहाल अब्बास बाहर है, लेकिन अब पुलिस की कोशिश है कि इनाम घोषित होने के बाद अब इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जाए। ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, विस्तार से बताइए क्या जानकारी है। अभी देखिए, 27 अगस्त को एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निष्क्रांत संपत्ति पर अवैध कब्जा करके 2 टावर बनाए गए थे मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों अब्बास और उमर के द्वारा, उसको गिरा दिया था। और उसी के साथ ही गंभीर धाराओं में इन दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसमें फर्जी कागजात के जरिए, कागजातों में हेरफेर करके जरिए इस जमीन पर कब्जा किया गया था और फिर नियम कानूनों को ताक में रख के इसमें निर्माण भी कराया गया था। उसके बाद से ही इन दोनों की तलाश चल रही थी। गंभीर धाराओं में एफआईआर है, लिहाजा इनकी गिरफ्तारी भी बनती है, लेकिन ये पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे, जिसको देखते हुए लखनऊ पुलिस ने अब इन दोनों के ऊपर 25-25 हज़ार रुपए का इनाम रख दिया है। और कोर्ट के अंदर जो इस मामले की कार्रवाई चल रही है उसमें इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेने की भी पुलिस तैयारी कर रही है। माना जा रहा है जल्दी पुलिस इन दोनों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू हासिल कर लेगी। तो इन दोनों पर ये इनाम रखे जाने को, एनबीडब्ल्यू लेने की प्रक्रिया को इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि मान के चलिए कि मुख्तार अंसारी के अब दोनों बेटे अब्बास और उमर जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे और पुलिस ने अपनी पूरी कागजी कार्रवाई कर ली है कि इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा जाए। वहीं अब्बास के बारे में मैं बता दूं, लखनऊ के महानगर थाने में अब्बास के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी के जरिए एक असलहा लाइसेंस लेने और असलहों को ट्रांसफर कराने की एफआईआर दर्ज है, जिस मामले में अब्बास ने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत ले रखी है। अब बात कर लेते हैं मुख्तार अंसारी की। तो मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद हैं। जो हमें पुलिस के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पुलिस जल्द ही जो न्यायिक प्रक्रिया होती है पूछताछ के दौरान की प्री वारंट पर मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया जाएगा। ये बहुत बड़ा डेवलप। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महोबा के पत्थर उद्योग मंडी कबरई में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के गोलीकांड से पहले का धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मृतक व्यापारी के साले ब्रजेश शुक्ला को टॉप 10 अपराधी आशु भदौरिया धमकाता हुआ सुनाई दे रहा है। टॉप 10 अपराधी ने व्यापारी इंद्रकांत के साले को धमकी दी थी, जिसमें राजा साहब के नाराज होने का जिक्र किया गया था। धमकी के पीछे आखिरकार क्या राज छिपा है, ये कोई नहीं जानता। ईएसटी शूटर अपराधी ऑडियो में राजा साहब के नाराज होने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहा है और कहता है कि मेरे बारे में पता कर लेना, मैं आशु भदौरिया बोल रहा हूं। व्यापारी गोलीकांड के चंद घंटे पहले दी गई धमकी के बाद इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली मार दी गई। हेलो हेलो। हाँ हाँ, ब्रजेश शुक्ला बोल रहे हो? आप कौन भैया? आशु भदौरिया बोल रहा हूँ महोबा से। आशु भदौरिया? हाँ जी बताएं भैया। कहाँ है ये तुम्हारे जीवा जी इंद्रकांत? भाई साहब कल मेरी सुबह उनसे बात हुई है, कल सुबह से उनके दोनों फोन बंद आ रहे हैं, मैं बराबर लगा रहा हूँ, कल से कोई पता जानकारी। करके बताओ जल्दी कहाँ है, कदो राजा साहब नाराज हो गए हैं। राजा साहब? हाँ समझ नहीं पाया भाई साहब। अरे वो बता देना कहाँ राजा साहब नाराज हो गए हैं, जहाँ भी कहीं हो बात करने तुरंत। तो भाई साहब अगर मेरी बात होती है तो मैं ये मैसेज आपका तत्काल भेज दूंगा। पता कर लो, अच्छी बात है, अगर पता चल जाए बातचीत हो जाएगा, कहीं पता करोगे प्रयास करोगे तो हो जाएगा, अगर नहीं पता करोगे तो फिर समझ रहे हो ना बात को। ये सब भाई साहब आप हम मुझे काहे को, मुझे क्यों है बता रहे हैं? और अब खबर लखनऊ से, जहां पर देर शाम पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे खुद पैदल गश्त पर निकल पड़े। गश्त के दौरान पुलिस ने आम लोगों से बातचीत की, पब्लिक में भरोसा और पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये गश्त की गई। तस्वीरें हम आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं। आप पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को देख पा रहे हैं, जो देर शाम गश्त पर निकल गए। पुलिस का पूरा अमला उनके साथ था। इस दौरान कोशिश ये की जा रही थी कि लोगों को इस बात का एहसास कराया जा सके कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस सड़कों पर उतरकर वो सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। और चलिए अब आपको गुजरात के अमरोली की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर ट्रैक्टर में सवार 2 लोग ट्रैक्टर के साथ तेज बहाव में बह गए। खेत से घर लौटते वक्त कोजवे पर तेज बहाव में ट्रैक्टर बहने लगा। गनीमत रही कि आसपास लोग थे जो बचाव के लिए आगे आए।
और 2 लोगों की जान बचाई गई। जेसीबी मशीन के जरिए ट्रैक्टर का रेस्क्यू किया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको गुजरात के अमरेली की दिखा रहे हैं। आप देखिए, जैसे ही ये ट्रैक्टर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तेज़ बहाव के चलते बह जाता है। उसके बाद दूसरी तस्वीर में आप देखिए, जेसीबी मशीन वहाँ पर बुलाई जाती है और उसी के ज़रिए ट्रैक्टर को पानी से बाहर निकाला जाता है। और मौके पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों को फ़ौरन ही बचा लिया, जिससे उसकी जान सुरक्षित बच गई। गोरखपुर पुलिस ने मोबाइल चोरों के अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने महिला समेत 5 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए मोबाइल चोरों के गैंग के पास से 24 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस और एक धारदार हथियार मिला है। दिलचस्प बात यह है कि मोबाइल चोर गैंग के बदमाश वारदात के दौरान छोटे बच्चों की भी मदद लिया करते थे। थाने के अंतर्गत एक अंतर्राज्यीय मोबाइल चोरी करने वाले सदस्यों को पकड़ा गया है, जो अलग अलग झारखंड और बंगाल राज्यों से आकर और मोबाइल आदि की चोरी करते थे। इस चोरी के क्रम में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 24 एंड्रॉयड फ़ोन, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है, उसको बरामद किया गया है। इसके अलावा इनके पास से एक तमंचा और एक धारदार लोहे का हथियार भी प्राप्त हुआ है। पडरौना नगर स्थित कांशीराम शहरी आवास योजना में एसडीएम सदर की छापेमारी से हड़कंप मच गया। भारी पुलिस बल और विभागीय अधिकारियों के साथ पहुंचे एसडीएम सदर ने आवास में रहने वालों का सत्यापन करवाया। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही आवास में अवैध रूप से रहने वाले लोग घरों में ताला लगाकर वहां से फरार हो गए। छापेमारी के दौरान अवैध रूप से रह रहे 5 लोगों से आवास खाली कराने के बाद उसे सील कर दिया गया और साथ ही अवैध रूप से आवास में रह रहे लोगों को 2 दिन के भीतर आवास खाली करने का निर्देश भी दिया गया है। टीम में एसएचओ पडरौना, पीओ डोडा, मैं स्वयं था और इससे पहले भी एक बार मैं आ चुका था। लोगों को वार्निंग मैंने दिया था, चेतावनी करके कि यदि आप अवैध हैं तो खाली कर दें। आज 5 कमरों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को खाली कराया गया है और उनके कमरों को सील किया गया है। और बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक युवती की हत्या कर दी गई। आरोप है कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू युवती को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। यही नहीं, आरोपी सलीम परिजनों को गुमराह भी करता रहा। पुलिस ने इस केस में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सलीम ने जिस लड़की का हत्या किया था, ये बात सही है कि पूछताछ के लिए सलीम लाया गया था, लेकिन मुफीद जानकारी न होने पर उसे छोड़ भी दिया गया था। छोड़ने के बाद उसने एक मोबाइल से उसके परिजनों को और कस्बे के 1-2 लोगों को फ़ोन किया। उस लड़की ने शादी कर लिया है और राजी खुशी से रह रही है, उसको न ढूंढा जाए। फिर लोगों ने आवाज़ मिलाया कि आवाज़ उसी सलीम की है। CDR से एनालिसिस से पता लगा था कि लास्ट कॉल उसी से थी। पुनः कड़ाई से पूछताछ किया गया, तब उसने अपने जुर्म को कबूल किया, स्वीकार किया और डेड बॉडी को बरामद किया। महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी पर गोलीकांड से पहले एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें टॉप 10 अपराधी की आवाज है। इस ऑडियो से पुलिस कई राज खोलने की बात कह रही है। महोबा के पत्थर उद्योग मंडी कबरई में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के गोलीकांड से पहले का धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मृतक व्यापारी के साले ब्रजेश शुक्ला को टॉप 10 अपराधी आशु भदौरिया धमकाता सुनाई दे रहा है, जिसमें राजद साहिब के नाराज होने का जिक्र भी किया गया था। गोलीकांड के चंद घंटे पहले धमकी दी गई थी, जिसके बाद इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली मार दी गई थी। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड की जांच के लिए महोबा विजिलेंस टीम कबरई थाना में दस्तावेज खंगाल रही है। सीएम योगी के निर्देश पर एसपी विजिलेंस कानपुर हरदयाल सिंह टीम के साथ पहुंचे और हत्याकांड की जांच में जुट गए हैं। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय महोबा पहुंचे। यहां उन्होंने मृतक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इसके साथ ही मंत्री ने व्यापारी के परिवार को आर्थिक मदद का भी भरोसा दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्व से ही तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध 307 की दफा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा दिया है और वो 302 में कन्वर्ट हो गया। दूसरा, उन्होंने एसआईटी की जांच इसमें सेटअप कर दिया है। और अब खबर रायबरेली से, जहां पर कांग्रेस की सदर विधायक अदिति सिंह की बहन दिव्यांशी सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिव्यांशी पुलिसकर्मी को फटकार लगाती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल लोगों का आरोप था कि चेकिंग के नाम पर दरोगा उत्पीड़न करते हैं।
इसी को लेकर दिव्यांशी ने दरोगा को जमकर फटकार लगाई। आप पहले वीडियो देखिए और सुनिए किस तरह से दिव्यांशी पुलिस वाले को फटकार लगाए। मैडम यहाँ गाँव लोगों को परेशान करते हैं, यहाँ लगा के चलान। बताओ गाँव खेत बात आदमी ना जाए, कहाँ ना जाए बताइए आप। हमारी गरीब जनता को तुम परेशान अभी खेत से सब लोग आ रहे हैं, बताओ खेत से चलान काटने का क्या मतलब है? अरे भाई अगर गलती हो गई तो उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन प्रताड़ित कर रहे हैं आप। 6 महीने अरे नहीं क्या 6 महीने से आज से यहाँ पे नहीं बैठे, हमारा घर है, अच्छे से समझते हैं यहाँ पे कौन क्या कर रहा है। अपनी कार्यशैली सुधारिए, समझ में आया? इससे बात करते इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर पे चढ़ते चले जाएंगे। आज आदेश हुआ था बैंक के आसपास चेकिंग करने के लिए। नौटंकी तो ना ही बताइए, पूरा गाँव खड़ा हो गया कि आप रोज करते हैं। अगली बार से शिकायत नहीं आ। वैसे तो आपकी आज ही कंप्लेन जा रही है, विधायक जी से अभी मेरी बात हो रही थी। अगली बार अगर ये करें तो आप लोग सब आए कोठी। ठीक मैडम। और एक बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां पर SC/ST आयोग की सदस्य की स्कॉर्पियो पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया और गाड़ी का शीशा तोड़कर फरार हो गए। ये मामला मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र के बुद्धि विहार के सामने का है, जहां पर बुद्धि विहार कॉलोनी में रहने वाली उत्तर प्रदेश सरकार में SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान की घर के बाहर उत्तर प्रदेश सरकार लिखी खड़ी SUV स्कॉर्पियो पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड की खबरें।